गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा मेन चैप्टर था उसका एफ वाली एक्सरसाइज को हल करेंगे। जो एफ वाली एक्सरसाइज है उसके सारे सम्स जो उसमें 16 सम्स हैं हम उनको वन बाई वन यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सम क्या है उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला सम दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है, रेडियस दी गई है। दो पार्ट हैं, एक पहला जो पार्ट है उसमें रेडियस कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर दी गई है, और दूसरा इसी का सम है उसमें 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मीटर हमारी रेडियस दी गई है। हमें दोनों की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जो हमारी एरिया होती है उसका फॉर्मूला क्या है। जो एरिया इक्वल होता है वो होता है पाई और आर स्क्वायर। आर क्या है, आर हमारे पास 21 है। जो पाई होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की जगह पर कितना पड़ जाएगा 21। चूंकि ये स्क्वायर है इसीलिए 21 दो बार हो जाएगा। 7 से अगर हम 21 को कट कर देंगे तो 7 3 या 21 होता है। अब हमारे पास क्या आया 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। हम जानते हैं कि 22 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 66, मल्टीप्लाई कर दो 21। अब हम 66 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 1386। सेंटीमीटर में था तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा हल होगा। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसका हल कितना होगा, उसका हल होगा क्या, सोल्यूशन आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार का सेकंड वाले का देखें तो हम फिर से वही नोट करेंगे फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, हम पहले से जानते हैं पाई कितनी दी गई है, पाई होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई कर लो 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए दो बार डालेंगे। 7 से अगर हम 3.5 को काटें तो 5 बचता है। ठीक है, तो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो 110 आता है, और हमारा पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब 11 है। और मल्टीप्लाई कितना है 3.5। अगर हम 11 की 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो आता है 3 8 पॉइंट और 5। चूंकि मीटर में है इसीलिए क्या हो जाएगा मीटर और स्क्वायर। ये हमारे दूसरे वाले पार्ट का सलूशन हो जाता है। तो इसमें टोटल दो पार्ट थे, दोनों पार्टों को हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, जबकि इस बार हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर से हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। डायमीटर क्या होता है, आर जो होती है रेडियस, रेडियस का अगर हम डबल लें तो वो होता है हमारा डायमीटर। तो इसका मतलब पहले हमें आर निकाल लेनी है। तो हम जानते हैं आर इक्वल जो होता है वो होता है डायमीटर डी अपॉन 2। इसका मतलब डायमीटर कितना है यहाँ पर 28 है अपॉन 2। अगर हम 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 14 बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस आई है वो कितनी आई है 14, और सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं जो एरिया इक्वल होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल होता है पाई और आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है 22 अपॉन में 7, और आर कितना हमारा है 14,
तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर है, इसलिए 14 और 14 को हम 2 बार नोट कर लेंगे, 2 टाइम होगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से 14 को काट देंगे तो 7 2 जा 14 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 44 और मल्टीप्लाई 14। 14 से 44 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो आता है हम यहां पर करेंगे 14 4 जा क्या होता है 56, हमारे पास कितना आया 5, और 14 4 जा 56 और 5 61, तो 616 ये सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया हमेशा स्क्वायर में आती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला खंड सॉल्व होता है, जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, हम जानते हैं R इक्वल होता है D अपॉन में 2, तो इक्वल कर लीजिए, जहां पर D कितना है 1.4 है, अपॉन में 2 कर लीजिए, डिवाइड अगर करेंगे तो बचेगा 0.7, तो इसका मतलब हमारी R कितनी आ गई 0.7, ठीक है। R फाइंड आउट हो गई है। जो एरिया इक्वल होती है, क्या होती है एरिया, एरिया इक्वल होता है पाई और R का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 22/7 और R है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। अब हम क्या करेंगे 7 और 7 को कट करेंगे तो 0.1 बच जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.7। अब 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना सोल्यूशन आएगा, तो यहां पर हम जानते हैं 7 2 जा 14, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें 7 2 जा 14, 14 में हमारे पास 1 कैरी आया, 7 2 जा 14 और 1 15, यहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखा हुआ है, यहां भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आया है 154 मीटर की स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आती है, इसलिए जो भी यूनिट यहां पर दी गई होगी आप उस पर स्क्वायर लगा लेंगे। नेक्स्ट वाले सब में क्या दिया गया है, कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब कोई सर्कल अगर ले हम तो उसमें जो ये इस तरह का एक सर्कल होता है, तो उसकी जो ये बाहर वाला रिंग होता है ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। वो कितना दिया गया है 264 दिया गया है, 264 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो हम इससे पहली वाली एक्सरसाइज में ये सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल कितना होता है 2 पाई आर। इस फार्मूले में से हम आर को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सरकमफ्रेंस कितना दिया गया है 264, ठीक है, और इधर क्या है 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर में फाइंड आउट करना है। क्लियर। हम जानते हैं जो नीचे डिजिट होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो इधर डिनोमिनेटर में जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है इसका मतलब नीचे होता है अपॉन के नीचे, वो उधर न्यूमरेटर में जाता है। तो इसका मतलब 264 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इक्वल हो जाएगा क्या आर। अगर हम डिवाइड करें तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है 6 जा करने पर 22 के टेबल में 6 जा करने पर 132 आता है। अब हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आर, या आर इक्वल 6 7 जा 42 होता है 42, और ये क्या था सेंटीमीटर में था, तो इसीलिए यहां भी यूनिट हमारी सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आ चुका है क्या रेडियस जो हमारी है वो कितनी है 42 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते होते हैं एरिया इक्वल क्या होता है, एरिया इक्वल होता है पाई और आर का स्क्वायर,
पाई का मतलब 22/7, आर कितनी है 42 मल्टीप्लाई 42, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर था इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, 7 से 42 को डिवाइड कर देंगे तो 7 6 जा 42 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, अब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई आएगा 5000। ठीक है, 544। एरिया हमेशा स्क्वायर में आती है, यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसी टाइप से हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में फिर से पीछे वाले का ये सेम रिपीट क्वेश्चन है। हमारे पास सरकमफ्रेंस दिया गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। हमें पहले क्या करना होगा, इस सब में भी पहले हमें सरकमफ्रेंस से रेडियस को फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास रेडियस होगी तो रेडियस की सहायता से हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है इक्वल क्या होता है 2πr, और ये इक्वल कितना दिया गया है 35.2 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं 2 का 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल कितना आएगा 35.2 मीटर। डिनोमिनेटर वाला नंबर साइड चेंज होने पर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला नंबर साइड चेंज होने पर डिनोमिनेटर में हो जाता है। तो r इक्वल क्या आ जाएगा 35.2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से पहले क्या करेंगे, इसको 35.2 को डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं डिवाइड करने पर 2 1 जा 2 आएगा, यहां 3 था 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 2 7 जा 14 होता है, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 6 जा 12। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 107.6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना 22। अब 22 का टेबल अगर हम पढ़ें 8 जब, तो वो कितना आता है 176 आता है। क्योंकि यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, बैक से 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब 8 जा में 8 से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा। 8 7 जा 56 आता है, तो 56 लिखेंगे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए यहां पर भी 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यूनिट मीटर में थी, इसका मतलब इतना मीटर हमारा 5.6 मीटर हमारा क्या है रेडियस हो गया है। अब रेडियस हमारे पास आ चुकी है, हमें निकालनी क्या है एरिया। तो हम एरिया के फार्मूले में रेडियस फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया इक्वल क्या होता है पाई और आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। 7 से हम इसको कट कर देंगे, क्या आएगा 7 8 जा 56 होता है, इसका मतलब 0.8। क्या आया 22 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 5.6। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 22 और 0.8 की, तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 107.6, और इसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 98.5 और 6। यूनिट क्या थी मीटर थी, इसीलिए एरिया मीटर स्क्वायर में आएगी। तो हमारे पास 98.56 इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जो एरिया है वो दी गई है, कितनी एरिया है 616,
हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। पीछे वाले में सरकमफ्रेंस दिया गया था, एरिया फाइंड आउट करनी थी, इसमें एरिया दी गई है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पहले एरिया वाला फार्मूला डालेंगे, एरिया वाले फार्मूले से हम रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सरकमफ्रेंस के फार्मूले में हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे और इस प्रकार हमारा सरकमफ्रेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा एरिया का फार्मूला क्या है, हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल कितनी होती है पाई और आर की स्क्वायर। वो यहां पर कितनी दी गई है, वो दी गई है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं पाई इक्वल क्या होता है 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 616। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 616 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 22। अब हम क्या करेंगे 22 से डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं 2 जा होता है 44, 61 है 44, 61 से 44 उठा देंगे, हमारे पास बचेगा 17। इसका मतलब ये हो गया है 17 के आगे 6 बढ़ा दीजिए तो 176। अब हमारा 8 जा होता है 176, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया है आर स्क्वायर बराबर आ गया है 28 मल्टीप्लाई 7। अब अगर हम देखें इसके हम यहाँ पर, क्योंकि ये आर का स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, किसके 28 के फैक्टर निकाल लेंगे ताकि हम आर को फाइंड आउट कर सके। 2 से डिवाइड करने पर 14 आता है, 2 से फिर डिवाइड करिए तो 7 आता है, 7 से डिवाइड कर दीजिए 1 आता है। इसका मतलब हमारे पास 2 का एक ग्रुप आया है, 7 ये और 7 ये मिला करके 7 का भी ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 7 का ये स्क्वायर के बराबर आता है। आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका दोनों के हट जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 इसका मतलब 14 है। और ये यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। एरिया जो होती है वो अगर यूनिट के स्क्वायर में होती है वही यूनिट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है रेडियस आ चुकी है, कितना है 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल होता है, क्या होता है 2 पाई और आर इक्वल करेंगे। अब 2 का 2 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है 14, 7 से कट मार देंगे 7 2 जा 14 होता है। हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 होता है और 22 4 जा क्या होता है 88 और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, इसीलिए सेंटीमीटर। तो हमारा जो 5th सम है उसमें हमें क्या सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना था, वो कितना आया है 88 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एरिया दी गई है 1386 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करना है हमें क्या सरकमफ्रेंस क्या है सर्कल का। एरिया के फार्मूले से पहले रेडियस को फाइंड आउट कर लीजिए, फिर सरकमफ्रेंस के फार्मूले में रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा सरकमफ्रेंस फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया का फार्मूला क्या होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई और आर का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल कितना दिया गया है 1386 मीटर के स्क्वायर के। क्लियर, इसका मतलब 22 जो कि पाई की वैल्यू होती है इंटू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1386 मीटर स्क्वायर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, मींस अपॉन वाली गिनती को ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पर और न्यूमरेटर वाली गिनती को नीचे अपॉन में कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1386 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22
22 से हम डिवाइड कर देंगे। 22 6 कितना होता है 132। यहाँ बचा हमारे पास 6 और आगे भी 6 है, इसका मतलब 66। तो 3 जा कितना होता है 66। हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर 63 के क्या कर लेंगे फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 2 जा और 1 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 7 जा, मतलब 3 के पेयर बन गए और 7 आ गया, और एक 7 यहाँ पर है, इसका मतलब 7 का भी हमारा पेयर बन जाएगा। क्या आया हमारा आर स्क्वायर इक्वल क्या आया 63 मल्टीप्लाई 7 या 3 मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर, दोनों का एक एक पेयर बना था इसलिए उसका होल स्क्वायर कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर है, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 21 मीटर। अब आर आ गया है 21 मीटर, रेडियस आ गई है 21 मीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई और रेडियस मीन्स आर। तो 2 का 2 ही रहेगा, पाई का 22/7 हो जाएगा, रेडियस की जगह पर 21 डाल देंगे। अब 7 3 जा 21 होता है, हमारे पास क्या है 3 है 2 है 22 है, 3 2 जा 6 होता है, 6 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे 132 मीटर। तो हमारा सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 132 मीटर। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 6 सम्स को ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा सम्स सॉल्व किए जा सके और आपको वो समझ में भी आ सके।